तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बेस्ट क्लास लाए हैं। जीके जीएस और साइंस का कुछ प्रश्न है। टोटल देखिए इस वीडियो में आप लोगों का, इस सेशन में आप लोगों को 50 प्रश्न करवाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जो 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ज़रूर आप लोग देखिए किस तरह के सवाल आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। तो देखिए जीके जीएस और साइंस के मिलाकर टॉप आप लोगों का 50 प्रश्न लाए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, किस तरह के प्रश्न पूछा गया था 2018 में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हिमालय भारत के सबसे नया पर्वत है। और सवाल देख लेते हैं, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो किसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए में क्या है, पानी, और ऑप्शन बी में क्या है, कांच, और ऑप्शन सी में क्या है, मिट्टी, और ऑप्शन डी में क्या है, प्लास्टिक। तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, मिट्टी, ठीक है। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देखते हैं, देश 3 बार पोली उम्रीगर पुरस्कार प्राप्त वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर रहेगा, इसमें आप लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विराट कोहली। 2018 के करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था और उसके हिसाब से इसका सही आंसर विराट कोहली रहेगा। और अभी आप लोगों का फिलहाल 2025 चल रहा है, तो 2025 के लिए आप लोग कौन सा सवाल आ सकता है, तो याद रख लीजिएगा इसके तहत अगर सवाल पूछा जाए तो देखिए विराट कोहली देखिए टोटल 5 बार पुरस्कार पा लिए हैं। और जसप्रीत बुमराह की बात करो तो 3 बार, और सचिन तेंदुलकर की बात करो तो 2 बार, और रविचंद्र अश्विन की बात करो तो 2 बार टोटल पोली उम्रीगर पुरस्कार पा लिए हैं। जरूर याद रख लीजिए, इसमें से अगर सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिए। अगले सवाल देख लेते, एक और सवाल देख लेते हैं, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो शुरू किए थे एक पार्टी, उसका नाम क्या था। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और आज़ाद हिंद बंगाल फौज की बात करो तो जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, तो 1942 में इसकी स्थापना किया गया था। और भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की बात करो तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1934 में, ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करो तो इसकी स्थापना 1925 में किया गया था। तो याद रखिएगा क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूहों में हेलोजन रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। देखिए आवर्त सारणी से सब शिफ्ट में आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 17, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो वाटरलू का युद्ध की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, 1815 में लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहता है। अगले सवाल देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक की बात करो तो 57 वाला जो तत्व है किससे संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, डी ब्लॉक से, ठीक है, जरूर याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, समूहों में डैश निष्क्रिय गैस होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 18, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, वोल्गा, ठीक है। तो वोल्गा के बारे में देख लेते हैं कितने इसकी लंबाई है टोटल। तो वोल्गा नदी देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई की बात करें तो 3690 किमी है। यह नदी बाल्दे पहाड़ी से निकलती है और
कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा अगर सवाल पूछा जाएगा तो। एक और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 4 बार विजयी हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो 2018 के करंट अफेयर से सवाल अगर पूछा गया तो राइट रहेगा। अभी भारत कितने बार टोटल खिताब हासिल कर लिया है? तो टोटल 5 बार। ठीक है, क्योंकि 2022 में, ठीक है, 2022 में एक बार और विजय हुआ है भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो देखते हैं कितने कौन जीते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप विश्व में। तो देखिए भारत की बात करें तो 5 बार टोटल जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया 3 बार, पाकिस्तान ने 2 बार, और इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका भी 2 बार। बांग्लादेश 1 बार जीता है खिताब, और वेस्ट इंडीज, जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, परमाणु के भीतर न्यूटन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय बल, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला 0.255 ग्राम, ठीक है, मोल होते हैं, जरूर याद रख लीजिएगा। देख लेते हैं भारत के संस्कृत मंत्री कौन है? तो 2018 के अनुसार आप लोगों का जो आंसर रहेगा महेश शर्मा। ठीक है, और वर्तमान में अभी कौन है वो भी याद रख लीजिए अगर सवाल पूछा जाए तो एग्जाम में। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के संस्कृत मंत्री है, याद रखिएगा अगर सवाल पूछा जाएगा तो। अगले सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो देखिए 2018 में काफ़ी प्रश्न पहाड़ से और परियोजना से सवाल पूछा जा रहा है, जरूर ये टॉपिक याद रखिएगा। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में स्थित है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, जरूर याद रखिए। अब एक और सवाल देख लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1875 में, याद रखिए। अगले सवाल देखते हैं, सवाल देख लेते हैं, जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है गोदावरी, जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए अगस्त 2018 के करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, ठीक है, तो उसके अनुसार आप लोगों का जो आंसर रहने वाला है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में भी भारत के क्या है, रक्षा मंत्री है। एक और सवाल देख लेते हैं, बिंद शक्ति देश वंश के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है वाकाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला। अगले सवाल देखते हैं, कार्य करने की दर देश कहलाती है? तो देखिए कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एक और सवाल देख लेते हैं, पागलदिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पागलदिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है असम में। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये सवाल आप लोगों के खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, एग्जाम के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहते हैं देश पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है बीज पत्र। और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी जाइलेम। ठीक है, जरूर याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? ये सवाल आप लोग के खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 552। काफ़ी बच्चे देखिए इसका टिक लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं रहेगा, आप लोगों का टोटल जो रहेगा 552। और राज्यसभा के अगर सवाल पूछा जाएगा तो कितना रहेगा? 250, याद रख लीजिएगा, राज्यसभा के सदस्य संख्या है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो देखिए पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है 1510 में। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो इसका सही आंसर रहने वाला है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो 1983 में इसका गठन किया गया था, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, US में स्थित है, जरूर याद रखिए। अगले सवाल देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक मुख्यालय या आप लोगों का इसका CEO अभी वर्तमान में कौन है? तो अजय भागा क्या है, इसका CEO है विश्व बैंक का। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। बल और विस्थापन का गुणाफल कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? कार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है 1919 13 अप्रैल को हुआ था, याद रख लीजिएगा। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, जरूर याद रखिए। एक और सवाल देख लेते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध, याद रखिए। अगले सवाल देखते हैं। देश तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बात करो तो 1955 में, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रम्मों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रूट हेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लीजिए। सवाल देख लेते हैं। देश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं। भारत को देश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? किरण दोषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1835 में, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पानी। ठीक है, तो पानी क्या है? एक तत्व नहीं है। अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल देखते हैं। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? तो देखिए, 2018 से करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, तो उसके हिसाब से आप लोगों का आंसर जो रहेगा यात्री महिलाएं। ठीक है, याद रखिए। और देखिए, महोत्सव से अगर सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFI की बात करो तो 2024 गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। महोत्सव देखिए 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच चला था, याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। देश मिश्र धातु में टिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? शोल्डर। ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्ले इट माई वे रखा गया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लीजिए। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है कृष्णा। ठीक है, तो देखिए, भारत के परियोजना की बात करो तो जल विद्युत परियोजना से काफ़ी सवाल पूछा जाता है, तो एक लिस्ट देख लेते हैं जो। तो देखिए, परियोजना से आप लोग का अगर सवाल पूछा जाए तो जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। वह पौधा जो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लीजिए। डांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप लोग भी कमेंट करिए इसका जवाब क्या रहेगा। तो ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जनाइएगा क्या इसका आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों का पहला क्लास लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी का। इसमें से कितने आंसर दे पाए हैं जीके जीएस और साइंस का था, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।